तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 का जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो हम कैसे पढ़ेंगे। फ्रेंड नाम में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एक सिंगल आदमी। तो सपोज एक मिस्टर राम एक पर्सन है जो कि मार्केट में जाता है और कोई सामान लेके आता है, तो जो उसने डिमांड किया है ना उसे ही हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि वो अकेला पर्सन है। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, व्हेन डिमांड इज डन बाय सिंगल बायर इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन फ्रेंड मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक मार्केट में 5-6 लोग हैं, मिस्टर राम तो है ही, साथ में मिस्टर राम के साथ मिस्टर श्याम, मिस्टर कालू, मिस्टर भालू, बहुत सारे लोग हैं। तो उनके अगर डिमांड को मैं ऐड कर दूंगा तो जो टोटल डिमांड होगा उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। यानी फ्रेंड अगर मिस्टर राम ने 10 यूनिट लिया, श्याम ने 20 यूनिट लिया, कालू ने 30 लिया, सालू ने 50 लिया, जब आप इसको ऐड कर दोगे तो जो टोटल डिमांड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे हम मार्केट डिमांड में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इज डन बाय all the buyers of market is called as market demand। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि मार्केट डिमांड मतलब होता है कि अगर पूरे बायर्स का मैं डिमांड ऐड कर दूं तो उसे हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क है कि इंडिविजुअल डिमांड हमेशा कम होता है, इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन मार्केट डिमांड। सिंपल सी लॉजिक है फ्रेंड कि अगर एक अकेला आदमी डिमांड करेगा तो वो कम करेगा, और मार्केट डिमांड में मार्केट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा इंडिविजुअल डिमांड से। फ्रेंड थर्ड पॉइंट, ये आपका टेबल मैंने बना के रखा हुआ है और ये ग्राफ भी बना के रखा हुआ है फोर्थ पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारा टाइम कम जाए इसलिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, इट इज अ डिमांड बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम ने ये डिमांड किया है, क्या डिमांड किया है, जब प्राइस 10 रुपए था तो उन्होंने डिमांड किया 50 यूनिट का। प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ 20 हुआ, वैसे क्वांटिटी डिमांड उन्होंने 40 कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का रूल बोलता है जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे डिमांड कम हो गया है, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे शो किया है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया शेड्यूल। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट, इसका भी आप शेड्यूल बनाएंगे मार्केट डिमांड का। तो इट इज डिमांड बाय मार्केट, इट इज डिमांड शेड्यूल ऑफ मार्केट, यानी ऑल बायर्स। तो आपने क्या किया कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम और मिस्टर कालू तीनों का जो डिमांड था ना, आपने उसको एक कॉलम बना के लिख दिया। प्राइस आपने सेम रखा, तो मिस्टर ए ने 50, 40, 30, 20, 10। सिमिलरली इनवर्स रिलेशनशिप देख रहे हो। अब आपको क्या करना है, एकदम इजी बनाने के लिए इस टेबल को 50 के बाद 10 ऐड कर देना है। तो आप 60 कर दोगे, 60 के बाद वो सिमिलरली 10 पे 60, 20 पे 50। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। प्राइस और बढ़ गया 30, डिमांड और कम हो गया, क्योंकि 50 से 40 हो गया। सिमिलरली आपने 60 यहाँ पे लिखा था, आपने यहाँ पे 70 लिख दिया, और 70 के बाद में आप उल्टा चालू करोगे। 10 पे 70 डिमांड हुआ, प्राइस कम था तो डिमांड ज्यादा हुआ। प्राइस और कम, प्राइस बढ़ गया 10 से 20 हो गया, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होता है फ्रेंड, कम होता है। तो ये हो जाएगा 60, और प्राइस कम हो गया, डिमांड और कम हो गया। तो आप ऐसे ही रिलेशन शो करोगे, और लास्ट में आप ये तीनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि ए और बी और सी ये डिफरेंट बायर है मार्केट के, आप इनको ऐड कर दो। तो 50, 60, 70 कितना हो गया, 180। सिमिलरली 40, 50, 60 कितना हो गया, 150 यूनिट्स। ऐसे आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आपके सामने एक टोटल डिमांड बन के आएगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, मार्केट डिमांड। ये है मार्केट डिमांड और ये है प्राइस। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं फ्रेंड, ए बी सी से मतलब नहीं, क्योंकि हमें मार्केट डिमांड मिल चुका है। अभी आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, 10 पे 50 है, जैसे कि हमें लॉ ऑफ डिमांड करते हो, 10 पे आपने 50 शो किया, 20 पे 20 पे आपने 40 क्वांटिटी ऑफ डिमांड किया था, 30 पे 30, 40 रुपीज पे आपने 20 डिमांड किया था,
और 50 रुपीज मैंने 10 यूनिट डिमांड किया। ये हो गया आपका डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोप है। एकदम सिंपल है फ्रेंड इसका शेड्यूल बनाना, ग्राफ बनाना। और सिमिलरली हम मार्केट डिमांड का बनाएंगे। फ्रेंड ध्यान देना, मार्केट डिमांड बनाते समय आप 10-10 का गैप नहीं लोगे, आप 30-30 का गैप लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30-30 का गैप दिख रहा है। अगर आप 10-10 का गैप लोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये, इसलिए मैंने इसको क्या किया है 30 का स्केल लिया हुआ है। तो आप 30 से चालू करोगे, 180 तक जाओगे एक्स एक्सिस पे। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे लिख देना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या करना है, जब प्राइस 10 रुपीज था, मार्केट डिमांड 180। हम इंडिविजुअल डिमांड को नहीं देखेंगे फ्रेंड, इंडिविजुअल डिमांड इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे पॉइंट मार्केट डिमांड का। तो मार्केट डिमांड कितना है 180, तो 10 रुपीज पे कितना है 180। 20 रुपीज पे कितना प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया रहेगा, 30 पे 120, 40 पे 90, 50 पे सिर्फ 30 यूनिट्स, 60 यूनिट है फ्रेंड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट, ये भी मार्केट डिमांड कर्व बन गया, मार्केट डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड जाता है। इसमें एक 5th पॉइंट आप ऐड करोगे फ्रेंड, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उसका स्लोप स्टीपर है। स्लोप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज स्टीपर। एंड 5th पॉइंट, स्लोप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। फ्रेंड ये फ्लैटर क्यों है, आपको देखने में तो सेम डायग्राम लगता रहेगा। स्टीपर फ्लैटर में फर्क क्या होता है, स्टीपर का मतलब होता है फ्रेंड जो कर्व स्ट्रेट हो, थोड़ा सा स्ट्रेट हो, और फ्लैटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपने ये डायग्राम देखिए, इसको हम फ्लैटर बोलते हैं कि जो बहुत दूर तक गया रहे, स्लोप में गया रहे, इसको फ्लैटर। और स्टीपर मतलब जो थोड़ा स्ट्रेट दिखे हमको। तो अगर आप एक ही ग्राफ पे शो करोगे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, तो मैं आपको दिखाता हूं फर्क क्या है। इंडिविजुअल डिमांड सिर्फ 50 तक आएगा, 10 से लेके 50 तक। लेकिन अगर आप मार्केट डिमांड एक्सप्लेन करोगे तो ये जाएगा 180 तक। तो ये जो ग्राफ है कहां तक जाएगा 180 तक। तो ये करो जो बनेगा मार्केट डिमांड का ऐसा बनेगा, ये इंडिविजुअल डिमांड का बन गया और ये मार्केट डिमांड का। तो ये स्टीपर दिख रहा है, ये फ्लैटर दिख रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, स्टीपर होता है, और जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है फ्लैटर होता है। तो फ्रेंड ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इसको आप शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो। अगर फ्रेंड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड चैप्टर के, कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 3rd चैप्टर के पूरे क्लियर हो गए हैं। अब आपको कुछ डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।